गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो देखिए हमारा जो चैप्टर चल रहा था एलिमेंट्स ऑफ कोस्ट का, उसमें देखो नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है अकॉर्डिंग टू रेलेवेंस टू डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, कि इसके अकॉर्डिंग हमारी जो कोस्ट है वो कितने टाइप की हो सकती है। देखिए सबसे पहला आता है मार्जिनल कोस्ट, जिसको हम कहते हैं सीमांत लागत। अब मार्जिनल कोस्ट क्या होता है, इकोनॉमिक्स में भी आपने पढ़ा होगा कि जब हम एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन करते हैं तो एक एक्स्ट्रा यूनिट के प्रोडक्शन करने से कॉस्ट जितनी बढ़ती है या घटती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कोस्ट। तो जो मार्जिनल कोस्ट है वो हमारी वेरिएबल कोस्ट भी होती है, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ाने से, एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन बढ़ाने से फिक्स्ड कॉस्ट तो वही रहेगी, बट जो बढ़ेगी वो कौन सी होगी, वेरिएबल कोस्ट, जो कि प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है ना। तो इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिनल कोस्ट। उसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा आता है, ये देखो आपको एग्जांपल से बताया हुआ बुक में कि अगर 0 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी कॉस्ट है 600। इट मीन्स ये क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट, कि आपने प्रोडक्शन नहीं भी किया तो भी आपकी कॉस्ट कितनी आई, 600 रुपीज़। लेकिन अगर आपने 1 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी कॉस्ट आई 1000 रुपये। तो इट मीन्स जो 400 रुपीज़ हैं, 1000 में से 600 माइनस कर दो, जो 400 रुपीज़ हैं वो आपकी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट। अगर आपने 2 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 1400। इसका मतलब ये भी कितनी है, 400। एक एक्स्ट्रा यूनिट का किया तो कॉस्ट कितनी आई, 400। इसी तरह से 3 यूनिट का किया, एक और यूनिट बढ़ाई तो कॉस्ट फिर से वही 400 रुपये बढ़ी। इट मीन्स आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है या जो मार्जिनल कॉस्ट है वो कितनी है, 400। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। आप देखिए नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल कोस्ट। अब डिफरेंशियल कोस्ट क्या है, कई लोग इसको सेम मान लेते हैं कि डिफरेंशियल कोस्ट भी वही है कि अगर आप जितने यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो यूनिट के प्रोडक्शन में डिफरेंस और टोटल कॉस्ट में जो डिफरेंस है ना, तो उसको हम कहते हैं डिफरेंशियल यूनिट्स, और कॉस्ट को क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कॉस्ट। मतलब डिफरेंशियल कॉस्ट मींस क्या हुआ कि जैसे सपोज़ आपने 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट आपकी आ रही है 2 लाख रुपए, और अगर सपोज़ आपने 1,50,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो कॉस्ट सपोज़ आपकी आई 4 लाख रुपए। तो कॉस्ट का डिफरेंस और यूनिट्स का डिफरेंस, तो ये हमारी कहलाती है डिफरेंशियल कॉस्ट। देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, आउटपुट यूनिट्स इन लाख। 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया तो टोटल कॉस्ट थी 30 लाख, है ना। उसके बाद देखो 1,20,000 यूनिट का प्रोडक्शन किया तो आपकी जो यूनिट्स है वो कितनी बढ़ी, 0.20, और वी कैन से 20,000, है ना। और कॉस्ट देखो कितनी बढ़ी, 30 से 35, तो आपकी डिफरेंशियल कॉस्ट कितनी हुई, 5 लाख, है ना। और इसी तरीके से आगे देखो, आगे प्रोडक्शन कम किया, 1.20 से 0.80, मतलब 80,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया तो आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी कम हुई, 0.20, है ना। सॉरी, यूनिट्स कितनी कम हुई, 0.20 फ्रॉम ए से हम देख रहे हैं, पहले 1 लाख यूनिट का प्रोडक्शन किया था, 80,000 का है, तो यूनिट्स कितनी कम हुई, 0.20। लेकिन कॉस्ट देखो कितनी कम हुई, कॉस्ट थी आपकी 26, तो कॉस्ट कितनी कम हुई, 4 लाख। अब आप कहोगे इसमें और मार्जिनल कॉस्ट में क्या डिफरेंस है। देखो डिफरेंशियल कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट में डिफरेंस यही है कि मार्जिनल कॉस्ट में हम कॉस्ट पर यूनिट देखते हैं कि एक यूनिट को बढ़ाने से आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी और कितनी कम हुई, और यहाँ पर जो हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो टोटल यूनिट्स का कर रहे हैं। 1 लाख यूनिट थी पहले, फिर 1.5 लाख हुई, फिर 2 लाख हुई, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाने से आपकी जो कॉस्ट है वो कितनी बढ़ी, वेदर फिक्स्ड और वेरिएबल, इसमें दोनों हैं, उसमें सिर्फ वेरिएबल होती है। उसके बाद देखो थर्ड आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है कि अगर हमारे को कुछ अचीव करने के लिए कुछ छोड़ना पड़ता है, कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, तो उस सेक्रीफाइस करने की जो कॉस्ट है वो कहलाती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। जैसे सपोज़ आपके पास कोई मटेरियल है, आप उससे प्रोडक्ट ए भी बना सकते हो और प्रोडक्ट बी भी बना सकते हो, तो आप डिसीज़न लेते हो बी को बनाने का, तो ए उसकी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, है ना। और अगर ए बनाते हो तो ए के लिए बी क्या होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे देखो आपकी बुक में एक एग्जांपल दिया है कि एक फैक्ट्री की बिल्डिंग है, आप उसको रेंट पे भी चढ़ा सकते हो, है ना, और उसमें प्लांट भी इंस्टॉल कर सकते हो। अब आपने सपोज